के बारे में बात कर रहे हैं। उत्सर्जन में हमने भी बताया कि हमारे शरीर में आवश्यक पोषक पदार्थों के लिए भोजन आवश्यक की जरूरत है, क्योंकि भोजन ही सोर्सेज है जो पोषक तत्वों को हमें देता है। लेकिन इसके भोजन के जो विखंडन होता है वो कहाँ होता है? पूरे शरीर में होता है, शरीर के कोशिका में होता है। मेटाबॉलिज्म जिसको कहते हैं चयापचयी प्रक्रिया के द्वारा वो प्रत्येक कोशिका में विखंडित होता है। तो जब उससे अच्छा चीज मिलता है, ऊर्जा मिलता है, आपको विटामिन मिलता है, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ ही कुछ हानिकारक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, ये सब चीजें भी उसमें शरीर में बनती है और जो शरीर के लिए हानिकारक है ना। इसको शरीर से बाहर निकलना जरूरी है और इसी को उत्सर्जी पदार्थ कहा जाता है। और यह उत्सर्जी पदार्थ शरीर के मतलब जीव जंतु जो एक कोशिकीय है उनमें तो विसरण द्वारा ही निकल जाता है, अमोनिया सीधे घुल कर जल में, या CO2 का जो है विसरण द्वारा ही बाहर निकल जाना होता है। लेकिन जटिल शरीर में जंतु के जो बहुकोशिकीय जंतु है उनके जटिल शरीरों में यह जो प्रक्रिया है ना वो जटिल तरीके से होता है और इसीलिए उसके बारे में अध्ययन करना जरूरी है हम लोगों को यहाँ। तो यहाँ जो हम लोग बात कर रहे हैं कि यह जो पदार्थ है वो जटिल कोशिका के शरीर में जीव जंतुओं के लिए बात कर रहे हैं। उसके लिए जो प्रमुख अंग है वो है किडनी, फेफड़ा, त्वचा किसी छिद्र से भी बाहर निकलता है। तो ये सब प्रमुख अंग को उत्सर्जी अंग कहा जाता है। और इन उत्सर्जी अंगों से विभिन्न जो उत्सर्जी पदार्थ के नाम हमने लिया, CO2 के नाम लिया और हमने यूरिया का नाम लिया, यूरिक एसिड लिया, ये सब चीजों का निकलने की जो प्रक्रिया है उसी को उत्सर्जन कहा जाता है। तो उत्सर्जन का डेफिनेशन हमने अपने किताब और कुछ अपने दिमाग लगा के लिखा है कि किसी भी जीव के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप अवशिष्ट पदार्थों की उत्पत्ति होती है जिसका शरीर से बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। किसी भी जीव जंतु को जिंदा रहने के लिए पोषण की जरूरत होती है जो उसे भोजन से प्राप्त होता है। इस भोजन का किसी जीव विशेष की कोशिकाओं में उपापचयी क्रियाओं का फलस्वरूप खंडित होती है जिसमें ऊर्जा तथा अन्य तत्वों के साथ ही हानिकारक पदार्थ जैसे CO2, नाइट्रोजन पदार्थ, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि का भी निर्माण होता है जिसे उत्सर्जी पदार्थ कहा जाता है। यह समय समय पर शरीर से विशेष उत्सर्जी अंगों जैसे फेफड़ा, वृक्क आदि से छनकर निकलते रहते हैं और इस प्रक्रिया को ही उत्सर्जन कहा जाता है। उत्सर्जी पदार्थ के बारे में अलग से भी बताए हैं कि CO2 जो है वो कार्बनिक अणु के विखंडन से प्राप्त होता है, वहीं हमारे शरीर में अमोनिया जो है वो प्रोटीन के विखंडन से प्राप्त होता है कि नहीं है, जो शरीर में सबसे ज्यादा जहरीला है। और हमने ये बात बताई है कि जलीय जीवों में जो अमोनिया है वो आसानी से घुल के बाहर निकल जाता है, लेकिन हम लोग स्थलीय जंतुओं में यह जो अमोनिया है वो यूरिया में बदल जाता है। जबकि रेप्टेलिया में जो मतलब कि रेंग के चलने वाले हैं और ए बीच में पंछी में ये यूरिक एसिड के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं और तब निकलते हैं। तो ये हमने नोट्स में भी लिखवा दिया है कि CO2 कार्बनिक अणुओं के विखंडन से उत्पन्न होता है जिसका निष्कासन विभिन्न श्वसनांगों, फेफड़ा, गिल्स, श्वसनलिकाओं इत्यादि द्वारा होता है। वही प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप नाइट्रोजनी पदार्थों जैसे अमोनिया जो प्रोटीन के विखंडन से बनता है सबसे ज्यादा विषैला होता है यह, एवं जलीय जीवों में यह जल में घुलकर आसानी से बाहर निकल जाता है। लेकिन स्थलीय जंतु में यह यूरिया में बदल जाता है जो जटिल प्रक्रिया द्वारा मूत्र से बाहर निकलता है और एबी जो रेप्टेलिया में यह यूरिक अम्ल के रूप में बाहर निकलता है। फिर हमने मनुष्य के में हम लोग उत्सर्जी अंग के बारे में बात कर रहे हैं कि जंतुओं में उत्सर्जी अंग के बारे में बात कर रहे थे। एक कोशिकीय जंतु है अमीबा, उसमें तो एक ही कोशिका है, कोई जटिल अंग है नहीं। तो मनुष्य में हम बात करेंगे उत्सर्जी अंग तो वो प्रमुख रूप से किडनी है ना। और किडनी के बाद जो अभी बात करेंगे उसमें और बात करेंगे, लेकिन पहले हम किडनी की बात कर रहे थे, किडनी एवं वृक्क की बाह्य संरचना। तो किडनी के बारे में हम लोगों ने फिगर बनाया कि किडनी सेब के आकार के दो मतलब सेब के बीच के आकार का दो संरचना है, लाल भूरे रंग का ठोस रचना है जो बायां वाला थोड़ा ऊपर होता है, दायां वाला नीचे होता है। और ये कहाँ होता है तो हम लोग कशेरुक दंड के उदर भाग के नीचे कशेरुक दंड के दोनों तरफ पाया जाता है कि नहीं है। इसकी कुछ लंबाई चौड़ाई भी बताई गई है कि 10 सेंटीमीटर लंबा
5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा और 2.5 से 4 सेंटीमीटर मोटा होता है। इसके बाहरी भाग उन्नतोदर होता है, मतलब बाहर की ओर ऐसे उत्तल जैसा होता है और अंदर की ओर अवतल की ओर ऐसे। चम्मच को देखोगे ना तो बाहरी से है ना, और चम्मच अंदर धंसा हुआ है, तो बाहरी वाला उन्नतोदर हो गया और अंदर वाला हो गया ऐसे कुछ हो गया नतोदर। नतोदर बोलते हैं अवतलाकार, उस तरह का होता है। तो नतोदर वाला सतह को हाइलम कहते हैं, जो यहाँ पर बताया गया है ना। ये हाइलम से दो चीजें देख रहे हैं, एक जो है आपका वृक्क में देखिए एक धमनी से जा रहा है, समझ रहा है, तो वृक्क वही बताया गया कि वृक्क धमनी प्रवेश करती है नली, और एक है वृक्क सीरा, इसमें से सीरा में निकल के जाता है, समझ रहा है, नली। और इसी हाइलम से एक नली जैसी रचना जो नीचे की ओर निकलती है, दोनों में से एक नली, उसको मूत्रवाहिनी कहते हैं, जो आगे जाकर के एक चौड़ी त्रिकोणीय रचना में आप देख रहे खुल रहे हैं, इसको मूत्राशय कहते हैं। और यह फिर आगे फिर मूत्र मार्ग, और मूत्र मार्ग जो है बाहर शरीर के बाहर क्या हो गया, मूत्र द्वार से है ना बाहर खुलता है। और इस तरह से यूरेनरी क्या होता है कि छनने के बाद ऐसे बाहर की ओर निकलता है। और यह वृक्क की हम लोग बाहर संरचना के बारे में बात कर लिए हैं। अब वृक्क के आंतरिक संरचना हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, समझ में रहा है। तो इतना हमें आज के क्लास में है, जो ध्यान से देखना है उपसर्जी अंग के बारे में।